गीता संबंधी प्रश्नोत्तर। गीताभ्यासेन ये जातः साधकेष्वपि संशयः अत्र तेषां समाधानं क्रियते ही समासतः। प्रश्न। कौरव सेना के तो शंख, भेरी, ढोल आदि कई बाजे बजे, पर पांडव सेना के केवल शंख ही बजे, ऐसा क्यों? उत्तर। युद्ध में विपक्ष की सेना पर विशेष व्यक्तियों का ही असर पड़ता है, सामान्य व्यक्तियों का नहीं। कौरव सेना के मुख्य व्यक्ति भीष्म जी के शंख बजाने के बाद संपूर्ण सैनिकों ने अपने अपने कई प्रकार के शंख बजाए, जिसका पांडव सेना पर कोई असर नहीं पड़ा। परंतु पांडव सेना के मुख्य व्यक्तियों ने अपने अपने शंख बजाए, जिनकी तुमुल ध्वनि ने कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। प्रश्न। भगवान तो जानते ही थे कि भीष्म जी ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया है। यह युद्ध आरंभ की घोषणा नहीं है, फिर भी भगवान ने शंख क्यों बजाया? उत्तर। भीष्म जी का शंख बजते ही कौरव सेना के सब बाजे एक साथ बज उठे। अतः ऐसे समय पर अगर पांडव सेना के बाजे न बजते तो बुरा लगता, पांडव सेना की हार सूचित होती और व्यवहार भी उचित नहीं लगता। अतः भक्त पक्षपाती भगवान ने पांडव सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न की परवाह न करके सबसे पहले शंख बजाया। प्रश्न। अर्जुन ने पहले अध्याय में धर्म की बहुत सी बातें कही हैं। जब वे धर्म की इतनी बातें जानते थे तो फिर उनको मोह क्यों हुआ? उत्तर। कुटुंब की ममता विवेक को दबा देती है, उसकी मुख्यता को नहीं रहने देती और मनुष्य को मोह ममता में तल्लीन कर देती है। अर्जुन को भी कुटुंब की ममता के कारण मोह हो गया। प्रश्न। जब अर्जुन पाप के होने में लोभ को कारण मानते थे, तो फिर उन्होंने मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, यह प्रश्न क्यों किया? उत्तर। परिवार के मोह के कारण अर्जुन पहले अध्याय में युद्ध से निवृत्त होने को धर्म और युद्ध में प्रवृत्त होने को अधर्म मानते थे। अर्थात शरीर आदि को लेकर उनकी दृष्टि केवल भौतिक थी। अतः वे युद्ध में स्वजनों को मारने में लोभ को हेतु मानते थे। परंतु आगे गीता का उपदेश सुनते सुनते उनमें अपने कल्याण की इच्छा जागृत हो गई। अतः वे पूछते हैं कि मनुष्य न चाहता हुआ भी न करने योग्य काम में प्रवृत्त क्यों होता है? तात्पर्य है कि पहले अध्याय में तो अर्जुन मोहाविष्ट होकर कह रहे हैं और तीसरे अध्याय में वे साधक की दृष्टि से पूछ रहे हैं। प्रश्न। शरीरी जीवात्मा अविनाशी है, इसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता। यह न मरता है और न मारा जाता है। तो फिर मनुष्य को प्राणियों की हत्या का पाप लगना ही नहीं चाहिए? उत्तर। पाप तो पिंड प्राणों का वियोग करने का लगता है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी पिंड प्राण में रहना चाहता है, जीना चाहता है। यद्यपि महात्मा लोग जीना नहीं चाहते, फिर भी उन्हें मारने का बड़ा भारी पाप लगता है, क्योंकि उनका जीना संसार मात्र चाहता है। उनके जीने से प्राणी मात्र का परम हित होता है। प्राणी मात्र को सदा रहने वाली शांति मिलती है। जो वस्तुएं प्राणियों के लिए जितनी आवश्यक होती हैं, उनका नाश करने का उतना ही अधिक पाप लगता है। प्रश्न। आत्मा नित्य है, सर्वत्र परिपूर्ण है, स्थिर स्वभाव वाला है, तो फिर इसका पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाना कैसे संभव है? उत्तर।
जब यह प्रकृति के अंश शरीर को अपना मान लेता है, उसके साथ तादात्म्य कर लेता है, तब यह प्रकृति के अंश के आने जाने को, उसके जीने मरने को अपना आना जाना, जीना मरना मान लेता है। उसी दृष्टि से इसका अन्य शरीरों में चला जाना कहा गया है। वास्तव में तत्व से इसका आना जाना, जीना मरना है ही नहीं। प्रश्न: भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध के सिवाय कल्याण का दूसरा कोई साधन है ही नहीं, तो क्या लड़ाई करने से ही क्षत्रिय का कल्याण होगा? दूसरे किसी साधन से कल्याण नहीं होगा? उत्तर: ऐसी बात नहीं है। उस समय युद्ध का प्रसंग था और अर्जुन युद्ध को छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे। अतः भगवान ने कहा कि ऐसा स्वतः प्राप्त धर्म युद्ध शूरवीर क्षत्रिय के लिए कल्याण का बहुत बढ़िया साधन है। अगर ऐसे मौके पर शूरवीर क्षत्रिय युद्ध नहीं करता तो उसकी अपकीर्ति होती है। वह आदरणीय पूजनीय मनुष्यों की दृष्टि में लघुता को प्राप्त हो जाता है। वैरी लोग उसको ना कहने योग्य वचन कहने लग जाते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग था, इसीलिए भगवान ने युद्ध को श्रेष्ठ साधन बताया। युद्ध के सिवाय दूसरे साधन से क्षत्रिय अपना कल्याण नहीं कर सकता, ये बात नहीं है। क्योंकि पहले भी बहुत से राजा लोग चौथे आश्रम में वन में जाकर साधन भजन करते थे और उनका कल्याण भी हुआ है। प्रश्न: कर्मों का आरंभ न करना और कर्मों का त्याग करना, ये दोनों बातें एक ही हुई, क्योंकि दोनों में ही कर्मों का अभाव है। अतः भगवान को कर्माभाव से सिद्धि नहीं होती, ऐसा कहना चाहिए था। फिर भी भगवान ने उपर्युक्त दोनों बातें एक साथ क्यों कहीं? उत्तर: भगवान ने ये दोनों बातें कर्म योग और ज्ञान योग की दृष्टि से अलग अलग कही हैं। कर्मयोग में निष्काम भाव से कर्मों को करने से ही समता का पता लगता है, क्योंकि मनुष्य कर्म करेगा ही नहीं तो सिद्धि असिद्धि में मैं सम रहा या नहीं, इसका पता कैसे लगेगा? अतः भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तात्पर्य है कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही मार्गों में कर्म करना बाधक नहीं है। प्रश्न: कोई भी मनुष्य हरदम कर्म नहीं करता और नींद लेने, श्वास लेने, आंखों को खोलने, मीचने आदि को भी वो मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता, तो फिर तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में यह कैसे कहा गया कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता? उत्तर: जब तक स्वयं प्रकृति के साथ अपना संबंध मानता है तब तक वह कोई क्रिया करे अथवा ना करे, उसमें क्रियाशीलता रहती ही है। वह क्रिया दो प्रकार की होती है, क्रिया को करना और क्रिया का होना। ये दोनों विभाग प्रकृति के संबंध से ही होते हैं। परंतु जब प्रकृति का संबंध नहीं रहता तब करना और होना नहीं कहते, प्रत्युत है ही रहता है। करने में कर्ता, होने में क्रिया और है में तत्व रहता है। वास्तव में कर्तृत्व रहने पर भी है रहता है और क्रिया रहने पर भी है रहता है। अर्थात कर्ता और क्रिया में तो है का अभाव नहीं होता, पर है में कर्ता और क्रिया दोनों का अभाव होता है। प्रश्न: वर्षा के साथ तो हवन रूप यज्ञ का संबंध है, अर्थात विधि विधान से हवन रूप यज्ञ किया जाए तो वर्षा हो जाती है।
फिर भी तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में यज्ञाद भवति पर्जन्य पदों में आए यज्ञ शब्द से हवन रूप यज्ञ न लेकर कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ क्यों लिया गया? उत्तर: वास्तव में देखा जाए तो कर्तव्य चित्त होने से अकर्तव्य करने से ही वर्षा नहीं होती और अकाल पड़ता है। कर्तव्य कर्म करने से सृष्टि चक्र सुचारू रूप से चलता है और कर्तव्य कर्म न करने से सृष्टि चक्र के चलने में बाधा आती है। जैसे बैलगाड़ी के चक्के ठीक रहने से गाड़ी ठीक चलती है, परंतु किसी एक भी चक्के का थोड़ा सा टुकड़ा टूट जाए तो उससे पूरी गाड़ी को धक्का लगता है। ऐसे ही कोई अपने कर्तव्य से च्युत होता है तो उससे पूरी सृष्टि को धक्का लगता है। वर्तमान समय में मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे, उल्टा अकर्तव्य का आचरण कर रहे हैं। इसी कारण अकाल पड़ रहा है, कलह अशांति बढ़ रही है। अगर मनुष्य अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो देवता भी अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और वर्षा हो जाएगी। दूसरी बात, अर्जुन का प्रश्न प्रकरण 3 1 से 2 और भगवान का उत्तर प्रकरण 3 7 से 9 तथा प्रकरण 3 10 से 13 को देखा जाए तो कर्तव्य कर्म का ही प्रवाह है और आगे के श्लोकों में भी कर्तव्य कर्म की ही बात है। अतः यहां कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ लेना ही ठीक बैठता है। प्रश्न: परमात्मा तो सर्वव्यापी हैं, फिर उनको प्रकरण 3 15वें श्लोक में केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? उत्तर: सर्वव्यापी परमात्मा को यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म में नित्य प्रतिष्ठित कहने का तात्पर्य है कि यज्ञ उनका उपलब्धि स्थान है। जैसे जमीन में सब जगह जल होने पर भी वह कुएं से प्राप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होने पर भी अपने कर्तव्य कर्म का निष्काम भावपूर्वक पालन करने से प्राप्त होते हैं। तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने से सर्वव्यापी परमात्मा का अनुभव हो जाता है। प्रश्न: भगवान कहते हैं कि मैं भी कर्तव्य का पालन करता हूं, क्योंकि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो लोग भी कर्तव्य च्युत हो जाएंगे। तो फिर वर्तमान में लोग कर्तव्य च्युत क्यों हो रहे हैं? उत्तर: भगवान के वचनों और आचरणों का असर उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो आस्तिक हैं, भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखने वाले हैं। जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, उन पर भगवान के वचनों और आचरणों का असर नहीं पड़ता। प्रश्न: ज्ञानवान पुरुष अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, पर वह बंधता नहीं। अन्य प्राणी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, पर वे बंध जाते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर: ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति तो राग द्वेष रहित शुद्ध होती है, अतः वह प्रकृति को अपने वश में करके ही चेष्टा करता है, इसलिए वह कर्मों से बंधता नहीं। परंतु अन्य प्राणियों की प्रकृति में राग द्वेष रहते हैं और वे प्रकृति के वश में होकर राग द्वेष पूर्वक कार्य करते हैं, इसलिए वे कर्मों से बंध जाते हैं। अतः मनुष्य को अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव शुद्ध निर्मल बनाना चाहिए और अपने अशुद्ध स्वभाव के वश में होकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। प्रश्न: चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अपने आप को
साकार रूप से प्रकट करता हूं। और फिर वे 9वें अध्याय के 4 श्लोक में कहते हैं कि मैं अव्यक्त रूप से संपूर्ण संसार में व्याप्त हूं। तो जो एक देश में प्रकट हो जाते हैं वे सब देश में कैसे व्याप्त रह सकते हैं? और जो सर्वव्यापक हैं वे एक देश में कैसे प्रकट हो जाते हैं? उत्तर, जब एक प्राकृत अग्नि भी सब जगह व्यापक रहते हुए एक देश में प्रकट हो जाती है और एक देश में प्रकट होने पर भी अग्नि का सब देशों में अभाव नहीं होता, फिर भगवान तो प्रकृति से अतीत हैं, अलौकिक हैं, सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे अगर सब जगह व्यापक रहते हुए एक देश में प्रकट हो जाएं, तो इसमें कहना ही क्या है? तात्पर्य है कि अवतार लेने पर भी भगवान की सर्वव्यापकता ज्यों की त्यों बनी रहती है। प्रश्न, मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, पर यह बात देखने में नहीं आती, ऐसा क्यों? उत्तर, कर्मजन्य सिद्धि कर्मों का फल 2 प्रकार का होता है, तात्कालिक और कालांतरिक। तात्कालिक फल शीघ्र देखने में आता है और कालांतरिक फल समय पाकर देखने में आता है, शीघ्र देखने में नहीं आता। भोजन किया और भूख मिट गई, जल पिया और प्यास मिट गई, गरम कपड़ा ओढ़ा और जाड़ा दूर हो गया, यह तात्कालिक फल है। इसी तरह किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी स्तुति प्रार्थना करने से, उसकी सेवा करने से वह प्रसन्न हो जाता है। ग्रहों की सांगोपांग विधि पूर्वक पूजा करने से ग्रह शांत हो जाते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से रोग दूर हो जाते हैं। गया में विधि पूर्वक श्राद्ध करने से जीव प्रेत योनि से छूट जाता है और उसकी सद्गति हो जाती है। यह सब कर्मों का तात्कालिक फल है। इस तात्कालिक फल को दृष्टि में रखकर ही लोग देवताओं की उपासना करते हैं। अतः मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि शीघ्र मिल जाती है, ऐसा कहा गया है। प्रश्न, ज्ञानीजन ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी, कुत्ते आदि में समदर्शी होते हैं। 5:18। तो फिर वर्ण आश्रम आदि का अड़ंगा क्यों? उत्तर, ज्ञानी महापुरुष का व्यवहार तो ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी आदि के शरीर को लेकर यथा योग्य ही होता है। शरीर नित्य निरंतर बदलते हैं, अतः ऐसे परिवर्तनशील शरीर में उनकी विषमता रहती है और रहनी ही चाहिए। कारण कि सभी प्राणियों के साथ खानपान आदि व्यवहार की एकता, समानता तो कोई कर ही नहीं सकता। अर्थात सबके साथ व्यवहार में विषमता तो रहेगी ही। ऐसी विषमता में भी तत्वदर्शी पुरुष एक परमात्मा को ही समान रूप से देखते हैं। इसीलिए भगवान ने तत्वज्ञ पुरुषों के लिए समदर्शिनः कहा है, न कि समवर्तिनः। समवर्ती यानी समान व्यवहार करने वाला तो यमराज का मौत का नाम है, जो कि सबको समान रूप से मारती है। प्रश्न, भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। 5:29। बिना किसी कारण के सबका हित चाहने वाले हैं, तो फिर वे प्राणियों को ऊंच नीच गतियों में क्यों भेजते हैं? उत्तर, सबके सुहृद होने से ही तो भगवान प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार ऊंच नीच गतियों में भेजकर
उनको पुण्य पापों से शुद्ध करते हैं, पुण्य पाप रूप बंधन से ऊंचा उठाते हैं। प्रश्न, गीता में कहीं तो सात्विक, राजस और तामस गुणों को भगवान से उत्पन्न बताया गया है, 7, 12। कहीं प्रकृति से उत्पन्न बताया गया है, 13, 19, 14, 5। और कहीं स्वभाव से उत्पन्न बताया गया है, 18, 41। तो गुण भगवान से उत्पन्न होते हैं या प्रकृति से उत्पन्न होते हैं अथवा स्वभाव से उत्पन्न होते हैं? उत्तर, जहां भक्ति का प्रकरण है वहां गुणों को भगवान से उत्पन्न बताया गया है। जहां ज्ञान का प्रकरण है वहां गुणों को प्रकृति से उत्पन्न बताया गया है। और जहां कर्म विभाग का वर्णन है वहां गुणों को स्वभाव से उत्पन्न बताया गया है। भगवान सबके मालिक हैं, अतः मालिक की दृष्टि से देखा जाए तो गुण भगवान से पैदा होते हैं। सबकी उत्पत्ति का कारण प्रकृति है, अतः कारण की दृष्टि से देखा जाए तो गुण प्रकृति से पैदा होते हैं। व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो गुण प्राणियों के स्वभाव से पैदा होते हैं। तात्पर्य है कि ये गुण मालिक की दृष्टि से भगवान के हैं, कारण की दृष्टि से प्रकृति के हैं और संसार में अभिव्यक्ति की दृष्टि से व्यक्तियों के हैं। अतः तीनों ही बातें ठीक हैं। प्रश्न, जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, अनेक जन्मों से साधन करता आया है, वही परम गति को प्राप्त होता है। 6:45। तो फिर सभी मनुष्य अनेक जन्म संसिद्ध न होने से इसी जन्म में अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं? उत्तर, पहले मनुष्य जन्म में संसार से उपराम होकर साधन करने से शुद्धि हुई। फिर अंत समय में साधन से विचलित होने से वह स्वर्गादि लोकों में गया, तो वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई और वहां से शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई। इस तरह उसका 3 जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है। अगर वह इस मनुष्य जन्म के पहले स्वर्गादि लोकों में गया है तो वहां स्वर्ग प्रापक पुण्यों का फल भोगने से शुद्ध हुआ। अगर वह नरकों में गया है तो वहां नरक प्रापक पापों का फल भोगने से शुद्ध हुआ। अगर वह 84 लाख योनियों में गया है तो वहां उन योनियों के प्रापक पापों का फल भोगने से शुद्ध हुआ। इस तरह शुद्ध होना ही प्रत्येक मनुष्य का अनेक जन्म संसिद्ध होना है। अतः प्रत्येक मनुष्य अपना उद्धार, कल्याण कर सकता है। प्रत्येक मनुष्य भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अगर वह अधिकारी नहीं होता तो भगवान यह मनुष्य शरीर ही क्यों देते? प्रश्न, बहुत जन्मों के अंत में सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसा ज्ञान होता है। 7:19। तो फिर इसी जन्म में मनुष्य भगवत प्राप्ति कैसे कर सकता है? उत्तर, इस श्लोक में आए बहुनाम जन्मनाम अन्ते पदों का अर्थ बहुत जन्मों के अंत में नहीं है, उल्टा बहुत जन्मों के अंतिम जन्म इस मनुष्य शरीर में, ऐसा अर्थ है। कारण कि यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने मनुष्य के कल्याण के लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म दिया है, अर्थात मनुष्य को अपना कल्याण करने का पूरा अधिकार दिया है।
अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर ले अथवा अपना उद्धार कर ले, इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। गीता में भगवान ने कहा है कि मनुष्य अंत काल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहता है, उस देवता के प्रति मैं उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देता हूं। इन भगवत वचनों से मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता सिद्ध होती है। मनुष्य सकाम भाव से शुभ कर्म करके स्वर्ग आदि में भी जा सकता है, पाप कर्म करके पशु पक्षी भूत पिशाच आदि योनियों में तथा नरकों में भी जा सकता है, और पाप पुण्यों से रहित होकर भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। इस अंतिम मनुष्य जन्म में ये जो चाहे वो कर सकता है। जैसे यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है, ऐसे ही यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है, क्योंकि इस मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों का ही फल स्वर्ग, नरक और 84 लाख योनियों में भोगना पड़ता है। इसी मनुष्य जन्म में संपूर्ण जन्मों के बीज बोए जाते हैं।